everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, in previous video we learned about lesson number 10, reaching the age of adolescence. Okay, so today we discuss the topic which is how is the sex of the baby determined. Okay, so today's first topic is that how we determine the sex of the baby, means girl or boy. Okay, then next is hormones other than sex hormones. Okay, so also we discuss about the hormones other than sex hormones. Okay, and third topic is that reproductive health. We also discuss about the reproductive health, and then physical, what is the physical exercise need to our body, and last is that say no to drugs. Okay, so this is topic to don't use the drugs. Okay, so student, so first topic is let's see the first topic, which is how is the sex determined, which are girls or boy. Okay, so let's see. So student, yesterday we study about this topic, yes, secondary sexual character. Okay, so today we going to start the new topic is that role of hormone in initiating reproductive function. So start. Endocrine gland release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called टारगेट साइट. ओके, सो इंडोक्राइन ग्लैंड जो रहती है, जो क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू. ओके, एंड देन इट रीच टू द टारगेट साइट. ओके, टारगेट साइट मतलब जहाँ पे उस हार्मोन्स की ज़रूरत रहती है वहाँ पे. ओके, द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. देयर आर मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द द टेस्टिस एंड ओवेरीज सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स. यस, हमें पता है कि टेस्टिस और जो ओवेरीज रहती है वो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती है. ओके, यू हैव जस्ट लर्न दैट दिस हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. यस, तो ये जो हार्मोन्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसके लिए, फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए. फर्दर द सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. और जो ये सेक्स हार्मोन्स रहते हैं किस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके कंट्रोल में रहते हैं. ओके, सो ये 10.3 ये फिगर में दिया हुआ है. देन द पिट्यूटरी सिक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक अ ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस. ओके, सो हमारी जो पिट्यूटरी क्या करती है, सिक्रेट करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स जो कि क्या बनाते हैं, फीमेल में ओवा मैच्योर करते हैं और बॉयज़ में स्पर्म्स. ओके, सो फर्स्ट हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवेरीज. जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है तो वो क्या करता है, टेस्टिस और ओवेरीज को स्टिमुलेट करता है. क्यों, टू रिलीज टेस्टोस्टेरिन इन मेल और एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. तो ये हार्मोन्स है, मेल में रहता है टेस्टोस्टेरिन जो टेस्टिस से रिलीज होता है, और फीमेल में रहता है एस्ट्रोजन जो कि कहाँ से स्टिमुलेट होता है, ओवेरीज से. ओके, देन रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी मीन्स टारगेट साइट. तो ये किसके थ्रू जाता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है, और जहाँ पे टारगेट साइट मतलब जिस पार्ट में उसको जाना है उस पार्ट में. ओके, आफ्टर देन स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑन सेट ऑफ प्यूबरिटी. और फिर प्यूबरिटी स्टेज पे क्या होता है, चेंजेस आता है. ओके, then Paheli and Buzo have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period when become capable of reproduction, but they want to know if reproductive life once begin continue or end sometimes. तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स. तो अभी रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज कितने से कितने ईयर्स तक रहता है. एडोलसेंस बिकम कैपेबल ऑफ अ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवेरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स. ओके, तो एडोलसेंट कहाँ से स्टार्ट होता है कि जब हमारा रिप्रोडक्शन जो है वो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर की जो टेस्टिस रहती है और ओवेरीज रहती है वो प्रोड्यूस करती है, वो कैपेबल रहती है फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स. ओके, द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स. तो ये जो गैमेट्स बनाने की जो कैपेसिटी रहती है, प्रोडक्शन और जो मैच्योरिटी की कैपेसिटी रहती है वो मेल्स में क्या रहती है, ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. ओके, इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट प्यूबरिटी 10
10 to 12 years of age and generally last till the age of approximately 45 to 50 years. तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से 12 years से, तो 45 से लेके 50 years तक. The ova begin to mature with the onset of puberty. One ovum matures and it's released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. So in female what happened, in ovaries one egg are released about 28 to 30 days, मतलब 28 से 30 दिन के अंदर क्या होता है, वन ओवम मैच्योर होता है जो कि रिलीज होता है कहाँ पे, ओवेरीज में. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक. इस पीरियड में क्या होती है, जो यूटेरस रहती है थिक रहती है, एंड सो एज टू रिसीव द एग इन केस ऑफ फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. ओके, सो क्या होता है, अगर ये एक स्पर्म के साथ में मीट होता है तो क्या होता है, इट इज़ बिगिन टू डेवलप फर्टिलाइज. अगर वो दोनों मीट होते हैं स्पर्म्स और एग, तो क्या होती है, फर्टिलाइज होती है एंड दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब जो रिलीज एग है एंड द थिकनेट लिनिंग ऑफ द uterus along with its blood vessels are shed off and this cause bleeding in women which is called menstruation. Okay, so अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुई, तो क्या हो जाता है, वो एग जो है वो मीन्स रिलीज होने के बाद क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और यूटेरस के थ्रू वो क्या होती है, ब्लडिंग इन वुमेन. उसके वजह से क्या होती है, ब्लडिंग होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, menstruation मीन्स दिस ऑल्सो नोन एज पीरियड. ओके, तो menstruation ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days. और ये कितने दिन के बीच में होता है, 28 से 30 डेज के बीच में ये पीरियड है. 30 days. द फर्स्ट menstruation flow begin at puberty and is termed as menarche. ओके, सो ये जो menstruation साइकिल्स है वो महीने में मतलब 28 to 30 डेज़ के बीच में वंस टाइम आती है. एंड जो स्टार्टिंग फेस है, जो पीरियड फर्स्ट टाइम आता है एट प्यूबरिटी स्टेज, तो इसे क्या कहते हैं, मेनार्की. ओके, and the stage where the menstrual cycle is stop is known as menopause. ओके, तो स्टार्टिंग फेस, जो पीरियड का स्टार्टिंग फेस है, जब वो आता है इस टर्म्स एंड मेनार्की, एंड जब स्टॉप होता है तो इसे कहते हैं मेनोपॉज. ओके, सो इनिशियली menstrual cycle may be irregular, it takes some time to be become regular. तो स्टार्टिंग में जो ये menstrual cycle है वो क्या होती है, इरेगुलर होती है ना. menstrual cycle is controlled by hormones. ये किससे कंट्रोल होती है, बाय हार्मोन्स. द साइकिल्स इंक्लूडिंग द मैच्योरेशन ऑफ द एग, its release, thickening of uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur. तो menstrual cycle में क्या होता है, जो एग रिलीज होता है तो जो यूटेराइन की जो थिकनिंग वॉल रहती है, इसके साथ में क्या होता है, ये एग जो है ब्रेक डाउन होता है. अगर ये प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो क्या होता है, वो एग ब्रेक डाउन हो जाता है. इन केस ऑफ द एग इज फर्टिलाइज इज बिगिन टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेराइन फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 9. तो क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो क्या होता है, वो फर्टिलाइज होता है, जो हमने चैप्टर 9 में पढ़े थे कि एग और ह्यूमन से मेल से स्पर्म, एग और स्पर्म दोनों क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं और वहाँ पे क्या होता है, एक बेबी बोर्न होता है जो हम जाइगोट फॉर्म होता है ना. हमने वो चैप्टर 9 में पढ़े थे. ओके, नाउ हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड. अभी हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो बॉय है कि गर्ल है. सो हियर आई हियर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजिन who is going to have a baby. They were discussing whether she would give birth to a baby or girl. I wonder what make the fertilized egg develop either into a boy or girl.
तो ये जो पहेली है, पहेली ने एक बार देखा कि उसकी आंटी और उसकी मम्मी, उसके कज़िन जो है वो बेबी बोर्न करने वाली थी, तो वो डिस्कस कर रहे थे कि बॉय होगा कि गर्ल होगा। तो पहले वंडर हो जाती है कि फर्टिलाइज एग जो डेवलप होता है इनसे इनको कैसे पता चल जाता है कि बॉय होने वाला है और गर्ल्स। सो लेट्स सी, बॉय और गर्ल इनसाइड फर्टिलाइज एग or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structure called chromosomes in the fertilized egg. Recall from the chapter 8. क्या होता है कि जब ये फर्टिलाइज एग मतलब जो झाइगोट तैयार होता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मतलब वो कौन सा सेक्स है, गर्ल है कि बॉय है। ओके, ये कैसे, ये इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ से मिलती है, वहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिस कहाँ प्रेजेंट रहता है, दैट क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। ओके, सो हर ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर्स रहते हैं, 23 पेयर्स रहते हैं क्रोमोसोम के। ओके, 2 chromosomes out of these are the sex chromosome. So out of 23, पूरे टोटल 23 क्रोमोसोम रहते हैं, वहाँ से जो 2 क्रोमोसोम है वो कौन से क्रोमोसोम रहते थे, सेक्स क्रोमोसोम। ओके, उसका नाम क्या है, एक्स एंड वाई। और फीमेल हैज़ 2 एक्स chromosomes while male has 1 X and Y chromosome। तो फीमेल के पास में क्या रहता है, 2 X क्रोमोसोम रहता है और मेल के पास में डिफरेंट रहता है, एक X रहता है और एक Y क्रोमोसोम। द गैमेट्स egg and sperms has only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has 1 X chromosome, but sperms are 2 kinds. One kind has an X chromosome and the other kind has Y chromosome. तो क्या होता है, जो हमारे पास में जो अनफर्टिलाइज एग जो रहता है, जो एग है, तो एग में हमेशा एक ही क्रोमोसोम रहता है जो कि एक्स रहता है। बट जो हमारा स्पर्म्स है जो कहाँ से आता है, मेल से, है ना। तो क्या होता है, मेल में एक तो स्पर्म एक्स भी रह सकता है या फिर वाई भी रह सकता है, यस। एंड अदर काइंड क्या होता है, वाई, एक्स या फिर वाई। सो सी दिस 10.4, व्हेन स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग्स, द zygote would have 2 XX chromosomes and develop into a female child. If the sperm contribute Y chromosomes to the egg fertilization, the zygote would develop into a male and child. ओके, सो अभी डायग्राम के थ्रू हम लोग इजीली देख सकते हैं। देखो कि ये क्या है, एक्स आपको पता है कि फीमेल के पास में एक्स क्रोमोसोम रहता है। अगर इन केस ऑफ अगर ये स्पर्म से अगर वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है एक के साथ में, एक के साथ में अगर वाई हो रहा है तो क्या होगा, एक्स वाई दोनों मिलके क्या होगा, बॉय बनेगा। और अगर स्पर्म मतलब अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आता है और एग है एक्स, तो दोनों एक्स मिलके क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगी, गर्ल, मीन्स एक्स मीन्स गर्ल्स। ओके, सो अभी क्लियर हो गया कि गर्ल और बॉय किस पे डिपेंड करता है, किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, मेल के। यस, नाउ यू नो दैट ऑल द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न बेबी। द बेलिफाई दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटल। इससे क्या पता लगता है कि गर्ल होगा कि बॉय होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, फादर के ऊपर पे। तो मदर ही रिस्पॉन्सिबल है क्या सेक्स के लिए, नो, है ना। तो उसे मदर को ब्लेम करना क्या है, टोटली अनजस्टिफाइड। देन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। ओके, तो क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन को छोड़ के और बहुत सारे हार्मोन्स है जो हमारे अंदर रहता है। ओके, सो लुक एट Figure 10.3 again. The hormones secreted by the pituitary stimulate the testes and ovaries to produce their hormones. अभी हमने ये पढ़े थे 10.3, हमने देखे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, स्टिमुलेट करता है टेस्टिस और ओवेरीज को क्या रिलीज करने के लिए, टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, और इससे क्या निकलता है, एस्ट्रोजन। ये हमने स्टडी किए।
You have already learned that pituitary gland is an endocrine gland. Pituitary gland क्या है? एक endocrine gland ही है. It is attached to the brain. ये कहाँ पे attach रहती है? Brain में रहती है. Okay. See, this is the pituitary gland जो कहाँ attach रहती है? Brain में. Okay. So apart from the pituitary gland, the testes and ovaries, there are other endocrine gland in the body such as thyroid, pancreas, and adrenals. Okay. So student, other than sex hormones, there in our body there are different types of hormones. Okay, so students, see, this is the position of the endocrine gland in the human body. तो देखो ये endocrine gland है जिसमें फर्स्ट क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड इज थायराइड ग्लैंड, देन एडर्नल ग्लैंड, दिस इज द पेंक्रियाज. ओके, आफ्टर देन पोजिशन ऑफ द ओवेरी इन द फीमेल. ये देखो यहाँ पे ये फीमेल में यहाँ पे पोजिशन रहती है ओवेरी की, और मेल में देखो टेस्टिस कहाँ पे रहता है? यहाँ पे. ओके, तो स्टूडेंट अभी आपको समझ में आया होगा. देन बुजो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट हु वॉज डॉक्टर एंड रिमेंबर दैट अ बॉय नेम्ड काका had a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from the goiter. Okay, सो भुजा एंड पहेली एक बार कहाँ गए थे? अपनी आंटी के पास. जो उनके आंटी क्या है? डॉक्टर है. तो उन्होंने देखा कि एक जो काका था तो उनके जो थ्रॉट पे क्या था? बहुत मतलब उन्हें बल्गिंग थी, बल्गिंग थ्रॉट था. तो उन्हें उनके आंटी ने उन्हें बताया कि वो किससे सफरिंग कर रहे हैं. ये सफरिंग कर रहे हैं कौन से? जो जिसे क्या कहते हैं? गॉइटर डिसीज़ है ना, जो कि किससे होता है? थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है ना. एक थायराइड ग्लैंड की डिसीज़ है. ओके, सो काकाज थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स. तो थायराइड ग्लैंड की वजह से उनको डिसीज़ हुई थी. उनका थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा था. थायराइड ग्लैंड कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करती है? थायरॉक्सिन. तो वो जो काका है तो उनका जो थायराइड है ये हार्मोन्स जो है थायरॉक्सिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था. इसके वजह से उनको ये जो गॉइटर जो ये डिसीज़ है, इसलिए उनको ये गॉइटर डिसीज़ हुई थी. Their aunt also told them that their uncle was suffering for diabetes because his pancreas was not producing the hormones insulin in sufficient quantities. तो उनके आंटी ने उन्हें बताया कि वो जो अंकल है वो किससे सफरिंग कर रही है? किससे सफरिंग कर रहे हैं? डायबिटीज़ से. ये डायबिटीज़ क्या होता है? ये डायबिटीज़ एक शुगर की है ना, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, शुगर की डिसीज़. तो ये किसके वजह से होता है? जो हमारा पेंक्रियाज रहता है, हमारा पेंक्रियाज कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? इंसुलिन. तो उन्हें डायबिटीज़ है. क्यों? क्योंकि उनका जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसके वजह से, है ना. बुजो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एडर्नल ग्लैंड. उसके बाद में उन्होंने बुजो और पहेली ने एडर्नल ग्लैंड के बारे में भी पूछा उन्हें, विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हैंग ऑन द वॉल ऑफ द हर क्लिनिक. तो जब क्लिनिक में गए थे तो उन्होंने देखा कि एडर्नल ग्लैंड भी वहाँ था. तो उन्होंने एडर्नल ग्लैंड के बारे में भी उनको पूछा. तो वो आंट क्या कहती है उनकी? द आंट टोल्ड देम दैट एडर्नल ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड. तो एडर्नल ग्लैंड क्या करती है? वो एडर्नल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट्स करती है हार्मोन्स, जो वो क्या करता है? विच मेंटेन, जो हमारे बॉडी में जो करेक्ट सॉल्ट का जो बैलेंस है ब्लड में, तो वो उसको क्या करता है? मेंटेन करता है. ओके, एडर्नल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एडर्नलिन. ओके, तो एडर्नल ग्लैंड जो है वो एडर्नलिन हार्मोन्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, इम्बैलेंस्ड और वरीड. तो एडर्नलिन जो ये हार्मोन्स है ये क्या करता है? हेल्प करता है. कब? जब अगर कोई इंसान वो स्ट्रेस में है या फिर बहुत गुस्से में है, ये एम्बैरेस्ड हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा वो सोच रहा है, तो वो उन्हें एडजस्ट करने में हेल्प करता है. कौन सा हार्मोन? एडर्नलिन हार्मोन्स. ओके, देन थायराइड एंड एडर्नल्स secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones. ओके, तो जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड है और एडर्नल्स है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स. कब? जब उन्हें ऑर्डर मिलता है. कहाँ से? पिट्यूटरी, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कहाँ रहती है? ब्रेन में. अगर वहाँ से उनको ऑर्डर मिलता है तभी क्या करते हैं? वो हार्मोन्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं. ओके,
पिट्यूटरी आल्सो सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, सिक्रेट्स करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। और जो कि आपको पता है कि नॉर्मल है ना, नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है।